रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने कहा है कि अगर वॉशिंगटन इंटरिम पीस डील को आने वाले हफ्तों में लागू नहीं करता तो तेहरान फिर ऑफेंसिव मिलिट्री एक्शन की तरफ जा सकता है। यानी जो एमओयू साइन हुआ था, जिस पर अमेरिका ने रजामंदी जाहिर की थी, उन तमाम शिकों को, उन तमाम पॉइंट्स को लागू किया जाना चाहिए अमेरिका की जानिब से। अगर अमेरिका उसे इंप्लीमेंट नहीं करता है, लागू नहीं करता, उसके मुताबिक अमल नहीं करता है, तो फिर ईरान का रुख कैसा होगा? डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव होगा। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सपोर्ट करने वाले किसी भी मुल्क पर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस की वार्निंग दी है, यानी कि आर्थिक नतीजे भुगतने की वार्निंग दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर अमेरिका चाहता है कि ईरान को और ज्यादा घेरा जाए, ईरान को कमजोर किया जाए। जिन जिन मुल्कों से ईरान को किसी भी तरह की मदद मिल रही है, वो तमाम मदद ईरान तक न पहुंचे, ईरान कमजोर हो जाए, बेबस हो जाए, माफी मांगे, सफेद झंडा दिखा दे। अमेरिका यही चाहता है, लेकिन ईरान है कि झुकने को तैयार नहीं है। मामला अटका कहां है? सबसे बड़ा मुद्दा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। यह दुनिया के सबसे अहम ऑयल शिपिंग रूट्स में से एक है और यहां से गुजरने वाली शिपिंग अब काफी धीमी हो गई है। वॉशिंगटन कहता है, यानी डोनाल्ड ट्रंप यह दावे करते हैं कि हॉर्मुज खुला है, हॉर्मुज इज ओपन, हॉर्मुज इज अंडर अमेरिकन कंट्रोल। लेकिन आखिर क्या वजह है कि जहाज वहां से गुजर नहीं रहे हैं? यही बात डोनाल्ड ट्रंप को कहीं ना कहीं खटक रही है, उन्हें चुभ रही है कि उनके दावे जमीन पर सच होते नजर नहीं आ रहे। हॉर्मुज खुला है, जबकि तेहरान का क्या कहना है? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हॉर्मुज खुला है, तेहरान का कहना क्या है? तेहरान यानी ईरान का कहना है कि वाटरवे बंद है। इसी कॉन्फ्लिक्टिंग पोजीशन की वजह से कई शिप ओनर्स इस रूट से बच रहे हैं। जहाज वाले जो बालिकान हैं वो इस रूट से बच रहे हैं। भाई, कौन जान अपनी जोखिम में डालना चाहता है? भरोसा नहीं है उन्हें डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे पर, किसी भी शिपिंग कंपनी को डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर भरोसा कम ही है। और इसीलिए अगर ट्रंप के दावे पर भरोसा होता, अगर ट्रंप की मिलिट्री नेवी पे भरोसा होता कि वो हमें हिफाजत से स्ट्रेट पार करवा देगी, तो शिप्स गुजरते, नहीं गुजर रहे हैं। ईरान की पोजीशन है कि हॉर्मुज को पूरी तरह नॉर्मल करने से पहले अमेरिका को वॉर और ब्लॉकेट से जुड़े कमिटमेंट्स पर वापस आना होगा। पिछले दिनों ओमान के जरिए एक पॉसिबल अरेंजमेंट पर बात हुई थी, लेकिन अब तक कोई फाइनल अग्रीमेंट नहीं हो सका। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्टिंग के मुताबिक डिप्लोमेटिक एफर्ट्स स्टॉल्ड हैं, रुके हुए हैं, ठहर गए हैं और ईरान ने अपना स्टांस ज्यादा ऑफेंसिव करने की धमकी दी है। अमेरिका का अगला मूव क्या हो सकता है? डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन फिलहाल मिलिट्री प्रेशर के साथ इकोनॉमिक प्रेशर भी बढ़ा रही है। ट्रंप ने साफ वार्निंग दी है, यह ताजा वार्निंग है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कितनी वार्निंग अब तक आ चुकी है, अगर आपने कहीं नोट किया हो तो शायद पन्ना भर गया होगा, एक बार देख लें। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ वार्निंग दी है कि जो देश ईरान को किसी भी तरह की लाइफलाइन देगा उसे इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा, यानी उसके लिए आर्थिक तंगी या आर्थिक नतीजे जो उसके लिए मुश्किल हो जाएंगे। यानी सीधे तौर पर यह माना जा सकता है कि अमेरिका जो है टैरिफ बढ़ा देगा या कुछ और इस तरह से स्टेप्स लेगा। ईरान तो पहले ही से 35 सालों से सैंक्शन झेल रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। मतलब क्या है डोनाल्ड ट्रंप के कहने का कि यानी वॉशिंगटन सिर्फ तेहरान पर नहीं बल्कि उसके साथ ट्रेड करने वाले देशों पर, उसके साथ तिजारत करने वाले मुल्कों पर भी प्रेशर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसका एक बड़ा एग्जांपल यूएई है। यूएई ने क्या किया? यूएई ने यानी मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान पर मिसाइल अटैक्स के आरोप लगने के बाद तेहरान के साथ ट्रेड और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस सस्पेंड कर दिया है। हालांकि ईरान यह कह रहा है कि यह आरोप, यह इल्जाम गलत है कि यूएई की तरफ जो 2 बैलिस्टिक मिसाइल फायर हुए थे वो ईरान ने फायर किया था। ईरान इस इल्जाम से इनकार कर रहा है। ईरान ने मिसाइल लॉन्चेस की जिम्मेदारी से इनकार किया है। इससे गल्फ में ईरान की इकोनॉमिक आइसोलेशन और रीजनल टेंशन दोनों बढ़ सकते हैं। ऑयल और आम लोगों पर क्या असर पड़ रहा है? सबसे इमीडिएट असर ऑयल और शिपिंग कॉस्ट पर दिखाई दे रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक 20 अगस्त को ब्रेंट क्रूड करीब $91.87 पर बैरल पर था और ऑयल बेंचमार्क्स लगातार चौथे सेशन में ऊपर गया है। अगर हॉर्मुज लंबे वक्त तक डिसरप्टेड रहता है तो फ्यूल, ट्रांसपोर्ट और दूसरे इंपोर्टेड गुड्स की कीमतों पर भी दबाव बढ़ सकता है, कीमतें बढ़ सकती हैं। तो क्या फुल स्केल एस्केलेशन होने वाली है? अभी यह कहना जल्दबाजी होगी। एक तरफ ईरान ऑफेंसिव एक्शन की धमकी दे रहा है और अमेरिका इकोनॉमिक और मिलिट्री प्रेशर बनाए हुए है।
दूसरी तरफ ओमान समेत रीजनल मीडिएटर्स ने डिप्लोमेसी का रास्ता पूरी तरह से छोड़ा नहीं है। इसलिए अगले कुछ दिन बेहद अहम है, या तो हॉर्मुज पर कोई वर्केबल डील निकलती है या फिर नई मिलिट्री एस्केलेशन का रिस्क काफी बढ़ सकता है। तो अभी सबसे बड़ा सवाल यही है, या ये नहीं है कि ईरान और अमेरिका में टेंशन है या नहीं है, वो साफ है। असली सवाल यह है कि क्या दोनों हॉर्मुज और सीज फायर को लेकर कॉम्प्रोमाइज कर पाएंगे इससे पहले कि अगली मिलिट्री एस्केलेशन शुरू हो। आप देख रहे थे न्यूज़18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और आप अपने तासुरात कमेंट बॉक्स में शेयर करें। दोस्तों मैं हूं विशाल। आज 20 अगस्त है। 20 अगस्त 2026 तक तस्वीर यह है कि जंग खत्म करने की डिप्लोमेसी फिलहाल अटकी हुई है और एस्केलेशन का खतरा फिर बढ़ रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने कहा है कि अगर वॉशिंगटन इंटरिम पीस डील को आने वाले हफ्तों में लागू नहीं करता तो तेहरान फिर ऑफेंसिव मिलिट्री एक्शन की तरफ जा सकता है। यानी जो एमओयू साइन हुआ था, जिस पर अमेरिका ने रजामंदी जाहिर की थी, उन तमाम शिकों को, उन तमाम पॉइंट्स को लागू किया जाना चाहिए अमेरिका की जानिब से। अगर अमेरिका उसे इंप्लीमेंट नहीं करता है, लागू नहीं करता, उसके मुताबिक अमल नहीं करता है, तो फिर ईरान का रुख कैसा होगा? डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव होगा। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सपोर्ट करने वाले किसी भी मुल्क पर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस की वार्निंग दी है, यानी कि आर्थिक नतीजे भुगतने की वार्निंग दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर अमेरिका चाहता है कि ईरान को और ज्यादा घेरा जाए, ईरान को कमजोर किया जाए। जिन जिन मुल्कों से ईरान को किसी भी तरह की मदद मिल रही है, वो तमाम मदद ईरान तक न पहुंचे, ईरान कमजोर हो जाए, बेबस हो जाए, माफी मांगे, सफेद झंडा दिखा दे। अमेरिका यही चाहता है, लेकिन ईरान है कि झुकने को तैयार नहीं है। मामला अटका कहां है? सबसे बड़ा मुद्दा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। यह दुनिया के सबसे अहम ऑयल शिपिंग रूट्स में से एक है और यहां से गुजरने वाली शिपिंग अब काफी धीमी हो गई है। वॉशिंगटन कहता है, यानी डोनाल्ड ट्रंप ये दावे करते हैं कि हॉर्मुज खुला है, हॉर्मुज इज ओपन, हॉर्मुज इज अंडर अमेरिकन कंट्रोल। लेकिन आखिर क्या वजह है कि जहाज वहां से गुजर नहीं रहे हैं? यही बात डोनाल्ड ट्रंप को कहीं ना कहीं खटक रही है, उन्हें चुभ रही है कि उनके दावे जमीन पर सच होते नजर नहीं आ रहे। हॉर्मुज खुला है, जबकि तेहरान का क्या कहना है? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हॉर्मुज खुला है, तेहरान का कहना क्या है? तेहरान यानी ईरान का कहना है कि वाटरवे बंद है। इसी कॉन्फ्लिक्टिंग पोजीशन की वजह से कई शिप ओनर्स इस रूट से बच रहे हैं। जहाज वाले जो बालिकान हैं वो इस रूट से बच रहे हैं। भाई कौन जान अपनी जोखिम में डालना चाहता है? भरोसा नहीं है उन्हें डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे पर, किसी भी शिपिंग कंपनी को डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर भरोसा कम ही है। और इसीलिए अगर ट्रंप के दावे पर भरोसा होता, अगर ट्रंप की मिलिट्री नेवी पे भरोसा होता कि वो हमें हिफाजत से स्ट्रेट पार करवा देगी, तो शिप्स गुजरते, नहीं गुजर रहे हैं। ईरान की पोजीशन है कि हॉर्मुज को पूरी तरह नॉर्मल करने से पहले अमेरिका को वॉर और ब्लॉकेड से जुड़े कमिटमेंट्स पर वापस आना होगा। पिछले दिनों ओमान के जरिए एक पॉसिबल अरेंजमेंट पर बात हुई थी, लेकिन अब तक कोई फाइनल अग्रीमेंट नहीं हो सका। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्टिंग के मुताबिक डिप्लोमेटिक एफर्ट्स स्टॉल्ड हैं, रुके हुए हैं, ठहर गए हैं और ईरान ने अपना स्टांस ज्यादा ऑफेंसिव करने की धमकी दी है। अमेरिका का अगला मूव क्या हो सकता है? डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन फिलहाल मिलिट्री प्रेशर के साथ इकोनॉमिक प्रेशर भी बढ़ा रही है। ट्रंप ने साफ वार्निंग दी है, यह ताजा वार्निंग है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कितनी वार्निंग अब तक आ चुकी है, अगर आपने कहीं नोट किया हो तो शायद पन्ना भर गया होगा, एक बार देख लें। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ वार्निंग दी है कि जो देश ईरान को किसी भी तरह की लाइफलाइन देगा उसे इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा, यानी उसके लिए आर्थिक तंगी या आर्थिक नतीजे जो उसके लिए मुश्किल हो जाएंगे। यानी सीधे तौर पर यह माना जा सकता है कि अमेरिका जो है टैरिफ बढ़ा देगा या कुछ और इस तरह से स्टेप्स लेगा। ईरान तो पहले ही से 35 सालों से सैंक्शन झेल रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। मतलब क्या है डोनाल्ड ट्रंप के कहने का कि यानी वॉशिंगटन सिर्फ तेहरान पर नहीं बल्कि उसके साथ ट्रेड करने वाले देशों पर, उसके साथ तिजारत करने वाले मुल्कों पर भी प्रेशर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसका एक बड़ा एग्जांपल यूएई है। यूएई ने क्या किया? यूएई ने यानी मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान पर मिसाइल अटैक्स के आरोप लगने के बाद
तेहरान के साथ ट्रेड और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस सस्पेंड कर दिया है। हालांकि ईरान यह कह रहा है कि यह आरोप, यह इल्जाम गलत है कि यूएई की तरफ जो 2 बैलिस्टिक मिसाइल फायर हुए थे वो ईरान ने फायर किया था। ईरान इस इल्जाम से इनकार कर रहा है। ईरान ने मिसाइल लॉन्चेस की जिम्मेदारी से इनकार किया है। इससे गल्फ में ईरान की इकोनॉमिक आइसोलेशन और रीजनल टेंशन दोनों बढ़ सकते हैं। ऑयल और आम लोगों पर क्या असर पड़ रहा है? सबसे इमीडिएट असर ऑयल और शिपिंग कॉस्ट पर दिखाई दे रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक 20 अगस्त को ब्रेंट क्रूड करीब $91.87 पर बैरल पर था और ऑयल बेंचमार्क्स लगातार चौथे सेशन में ऊपर गया है। अगर हॉर्मुज लंबे वक्त तक डिसरप्टेड रहता है तो फ्यूल, ट्रांसपोर्ट और दूसरे इंपोर्टेड गुड्स की कीमतों पर भी दबाव बढ़ सकता है, कीमतें बढ़ सकती हैं। तो क्या फुल स्केल एस्केलेशन होने वाली है? अभी यह कहना जल्दबाजी होगी। एक तरफ ईरान ऑफेंसिव एक्शन की धमकी दे रहा है और अमेरिका इकोनॉमिक और मिलिट्री प्रेशर बनाए हुए है। दूसरी तरफ ओमान समेत रीजनल मीडिएटर्स ने डिप्लोमेसी का रास्ता पूरी तरह से छोड़ा नहीं है। इसलिए अगले कुछ दिन बेहद अहम है। या तो हॉर्मुज पर कोई वर्केबल डील निकलती है या फिर नई मिलिट्री एस्केलेशन का रिस्क काफी बढ़ सकता है। तो अभी सबसे बड़ा सवाल यही है या ये नहीं है कि ईरान और अमेरिका में टेंशन है या नहीं है, वो साफ है। असली सवाल यह है कि क्या दोनों हॉर्मुज और सीज फायर को लेकर कॉम्प्रोमाइज कर पाएंगे इससे पहले कि अगली मिलिट्री एस्केलेशन शुरू हो। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और आप अपने तासुरात कमेंट बॉक्स में शेयर करें।